बच्चों आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले बहुपद। बहुपद बहु का अर्थ ये आप लोग मत समझ लीजिएगा, बहू जो घर की बहू होती है सो यहाँ बात हो रही है बहुपद की। क्या चीज की बात हो रही है? बहुपद की। तो आप बहू मत समझ लीजिएगा, ठीक है। और जो ज्यादा एज के वो तो और समझ जाए कि हमारी बहू की बात हो रही है, लेकिन नहीं, ये बहुपद की बात हो रही है क्लास 10th का चैप्टर्स के, ठीक है। तो हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद है क्या। आप में से कोई बच्चे हैं जो बच्चा आप बता सकते हैं कि बहुपद क्या है, बहुपद को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो आज इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, कुछ आपको सॉल्व करने के लिए देंगे ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुपद में चर की। आप लोग से हम पूछेंगे चर क्या है। तो चर यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, चर में आता है आपका ABCDEF। ABCD से लेके जेड तक के सारे अक्षर आपके क्या हुए? चर। इसको हम लोग चर को क्या चीज, ABCD के सारे अक्षरों को हम कहाँ रखते हैं? चर की कैटेगरी में रखते हैं। जबकि अचर की संख्या अब बचपन से 1 2 करके 1 2 करके पढ़ रहे होंगे स्कूल में, तो 1 2 से जो संख्या स्टार्ट होके इन्फिनिटी अनंत, आप जहां तक लिख सके, आप जहां तक लिख सके वो सारे संख्या आपके क्या होंगे? अचर। तो बहुपद में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चर, दूसरा अचर। ये इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। हमने बहुपद के दो इंपॉर्टेंट चीज बता दिए, चर और अचर। अब इसके डिफिनेशंस देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो सुनिए, चर, अचर एवं गुणांक। चर, अचर एवं गुणांक से बनी ऐसी बीजीय अभिव्यक्ति जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। कोई भी संख्या, कोई भी चीज कब बहुपद कहलाएंगे? तो चर और अचर। चर हम बता चुके हैं आपको, अचर वो भी हम आपको बता दिए हैं। अब एवं इसमें क्या होंगे? गुणांक होंगे। अब आपको डाउट सवाल आया कि सर ये गुणांक कैसे होगा? तो एक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। गुणांक यहाँ देखिए, स्टार मार्क, 3x + 2y बराबर 8। ये एक समीकरण दिया, ठीक है। यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है? तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है? 3 है। x का गुणांक क्या है? x का गुणांक यहाँ पे 3 है। कैसे? तो देखिए, अगर यहाँ अगर 3 को हम अगर x से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3x होगा। तो यही हो गया आपका गुणांक। जैसे यहाँ पे कह रहा y का गुणांक 2 है, तो यहाँ है देखिए, अगर हम 2 को गुना y से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2y। ये हो गया, इसे हम कहते हैं गुणांक। आपको भेजे में गई आप। चलिए, तो गुणांक समझ गए, ठीक है। चलिए, आपको हम एक चीज और बताते हैं कि कुछ चीज हम आपको इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो एग्जाम्स इस साल है कि आएगा ही एग्जाम्स में, इस चैप्टर से 100% क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान से समझिए और पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो गुणांक समझ गए। चर, अचर एवं गुणांक से बनी ऐसी बीजीय अभिव्यक्ति जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता। अब बात गुणांक की तो हो चुकी है, अब बात हो रही है घात की। अब घात हम आप लोग को समझाते हैं, तो घात समझिए। यहाँ एक समीकरण लिखा है x² + 2x x² + 3x + 2 लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे लिखा है 3y² - 6y + 8। यहाँ लिखा है 6x क्यों लिखा हुआ? तो आपको इसमें से पहचानना है कि इसमें घात किस किस के पास है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, x के पावर, इसे स्क्वायर कहते, यही असल में घात होता है। ये कभी 2 है, कभी ये 3 हो सकता है, कभी 4 हो सकता है, कभी 6 हो सकता है, कभी 10, कुछ भी हो सकता है। अब सवाल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग घात समझ गए, घात किसे कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा घात है, कौन सा घात नहीं होगा, ठीक है। अभी हम आगे आपको दे रहे हैं। तो ये चीज जो बहुपद हमने स्टार्ट किए, बहुपद में आप लोगों ने चर सीखे, अचर सीखे, इसका डिफिनेशन, गुणांक,
ये हम बता दिए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस चीज आती है कि कोई भी संख्या है अगर x में है या संख्यीय है, एक दो में है, तो क्या ये बहुपद है या नहीं। किस स्थिति में हम कहेंगे कि ये बहुपद है या नहीं। एक चीज आप लोग याद रखिए कि क्लास अगर 10वीं का एग्जाम्स अगर इस साल आप दे रहे हैं, और तो याद रखिएगा इससे हर साल एग्जाम्स में इसमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव्स आपको एग्जाम्स में आएंगे। ये हम आपको लिख के दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इससे मिलता जुलता भी एक ऑब्जेक्टिव हर साल मेरे टकराता है, ठीक है। तो आपको इससे पहचानना है, कह रहा बहुपद है या नहीं। अब इसमें पहचानिए बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद है, इसमें है नहीं भी है, आपको पहचानना कैसा, वही चीज हम आपको अभी समझा रहे हैं। तो समझिए, x के पावर घात 1 है, तो क्या ये बहुपद है। आप बिल्कुल कहिएगा यस, या हिंदी में लिखिए हाँ, ये बहुपद है, ये बहुपद है। एक्स स्क्वायर, x के घात 2, क्या ये बहुपद है। बिल्कुल ये भी है। क्या x के पावर 0 है, मतलब x का पावर घात 0 है, तो क्या ये बहुपद है। पूछेगा एग्जाम में, लिखा रहेगा x के पावर 0, क्या ये बहुपद है। तो बिल्कुल है, ये बहुपद है। बहुपद कब नहीं होगा, जब ये बट्टे में हो। जैसे x का पावर कितना 1/2, तो क्या बहुपद होगा, नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ रूट के अंदर दे दिया है, तो रूट जब तोड़ेंगे तो x का पावर 1/2 हो जाएगा। तो क्या ये बहुपद है, ये भी बहुपद नहीं है। x के पावर -1 है, क्या ये भी बहुपद है, ये भी नहीं होगा। क्या ये बहुपद है, 1 दिया है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब पूछेगा 1/x², क्या ये भी बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुपद कैसे पहचाना। और कोई भी संख्या उसके ऊपर घात दिया है तो वो क्या है, बहुपद है। शून्य भी है तो बहुपद है। अगर वो माइनस में है, बट्टा में है, रूट्स में है, तो तोड़ने के बाद ये बहुपद नहीं होंगे। ये चीज आप लोग अपने दिमाग में भेजे में अच्छे से डाल लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बच्चों, हमने बहुपद एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स और छोटे छोटे बहुपद दिए थे ताकि आप लोग पहचान पाए। अब थोड़ी इसमें हमको पहचानना है, इसमें कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं। पर अभी एक समीकरण के माध्यम में आ गया। अब इस समीकरण के माध्यम में हम समझेंगे कि ये बहुपद है या नहीं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हम आपको समझाते हैं। हमने क्या कहा था, x के पावर अगर मतलब घात उसका कोई भी संख्या 1 2 3 कुछ भी यहाँ 2 दिया है, तो ये तो बहुपद के अंदर तो आ रहा है। लेकिन हम एक चीज और बोले थे आपको कि बट्टा और रूट्स टूटेगा तो ये बहुपद के अंदर नहीं होगा। तो क्या ये समीकरण बहुपद होगा या नहीं। अब एक चीज याद रखिए कि आप भले कितना भी अच्छे काम किया, अगर आपने एक गलत काम कर दिए तो आपकी सारी अच्छाई कोई काम का नहीं। यहाँ पर ये भी अच्छा काम किया, ये भी अच्छा काम किया, लेकिन ये रूट के साथ आ गया, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। समझे। अब दूसरा देखिए, x प्लस ये तो होगा बहुपद। हम x के पावर अगर घात अगर नहीं भी है तो भी ये बहुपद है। बट यहाँ पे ये फिर क्या आ गया, बट्टा में। अब बट्टा में रहेगा समीकरण, तो क्या ये बहुपद होगा। जब बट्टा इसका रूट बट्टा में से इसको करेंगे तो क्या ये बहुपद होगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। दो चीज याद रखना, रूट्स और साइन और बट्टा अगर इस स्थिति में है तो बहुपद नहीं होगा। साइन में सिर्फ माइनस में याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे दिया है y² - y 2/3 बराबर से, क्या बहुपद है, आप ही लोग बताइए। बहुपद होगा या नहीं। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बट्टे में है, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ है 4x, क्या है 4x के घात कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 4x क्यों, या x के पावर 3, तो क्या ये बहुपद है, आप लोग बताइए। बिल्कुल होगा,
क्योंकि यहाँ ना तो माइनस है, ना तो रूट्स है, ना तो बट्टे में, तो ये बहुपद होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए, अब 7 है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, फिर भी क्या ये बहुपद है या नहीं? बिल्कुल, ये भी बहुपद होगा। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्लास मजे आ रहे हैं, बहुपद आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं। इसी तरह से हम बेसिक्स और भी अच्छे अच्छे सीखेंगे बारी बारी। अब चलिए, यहाँ पे भी दिया है x के पावर 3/2। अब ये बट्टा में जब ये आ गया, रायता तो फैला गया, जब ये वो कोई गलत हो गया तो पूरा, ये बहुपद नहीं होगा। ये हो, हम बताए थे, ये तो रूट में चला गया, ये तो यहाँ तक तो ठीक ही जा रहा था, यहाँ इन्होंने क्या कर दी, गलती कर दी, रूट में चले गए, इसीलिए बहुपद नहीं होंगे। रूट में गए लेकिन इसके जो तोड़ेंगे तो ये बट्टा में चला जाएगा, इसीलिए बहुपद नहीं होंगे। चलिए, अब x+1 बट्टा फिर ये बट्टा में, तो क्या ये बहुपद होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल। अब आप लोग सीख रहे हैं हमसे, हमने आपको घात, चर, अचर, गुणांक ये सारे समझा दिए आपको अच्छे से। बहुपद की पहचान भी आप लोग को हमने अच्छे से पहचान बता दिए घात के अनुसार। अब देखिए बहुपदों के प्रकार। अब यहाँ से थोड़ा आप लोग का थोड़ा बेसिक और बेसिक्स जो हमने आपको अभी समझाया बताया उसको ध्यान में रखिएगा, याद रहना चाहिए, तभी इसके आगे के कुछ टॉपिक्स को आप लोग अच्छा आसानी से समझ पाइएगा। समझिए, तो बहुपदों का प्रकार, तो पदों की संख्या के आधार पे, किसके आधार पे? पदों की संख्या के आधार पे ये 3 प्रकार के होते, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, मतलब एक पद, दो पद और 3 पद, ठीक है। और दूसरा है घातों की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? घात। घात क्या होता है? तो घात हम आपको बता दिए, जैसे 6 है, x, इसका घात हो गया, ये घात होता है, ये क्या 2 हो गया, घात हो गया, कभी 3 हो गया तो ये भी घात हो गया, ठीक है। तो घातों की संख्या के आधार पर रेखिक, द्विघात, त्रिघात, तो ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। चलिए, अब इसके हम एक पदी देखते हैं, द्विपदी देखते हैं और त्रिपदी को हम देखते हैं, ठीक है। बहुपदों के प्रकार हमने 2 बता दिए आप लोगों। तो पहला बहुपद के जो प्रकार है, पदों के संख्या के आधार पर एक पदी, द्विपदी और त्रिपद। तो हम इसके सारे एक एक को समझते हैं। पहला है एक पदी बहुपद, तो इसमें केवल एक पद होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे हम यहाँ लिखे एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया? एक पद। यहाँ पे अगर प्लस लगा के अगर कोई भी संख्या हम यहाँ लिख दिए तो कितना हो गया? एक, द्विपद हो गया। अगर यही हम एक और लिख दे 6, तो ये क्या हो जाएगा? 3 पद। तो यही चीज हम आपको, तो क्या हो गया? जैसे एक्स स्क्वायर है, ये क्या हो गया? एक पद। तो इसमें क्या ना, इसमें केवल एक ही पद हो तो एक ही है। अब यहाँ जैसे हो गया एक्स स्क्वायर एक ही पद है, 2x एक ही पद है, √5 एक ही पद है। यहाँ पे कह रहा है द्विघात बहुपद, तो इसमें केवल 2 पद होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर -2, जैसे एक्स स्क्वायर है माइनस यहाँ 2 कर देते, 1 2, कई गो पद हो गया? 1 और 2, तो कई गो पद हो गया? 2 गो पद हो गया। तो वही बात कह रहा है। तो यहाँ पे 1 2, तो कई गो हो गया? 2 गो पद। यहाँ पे भी कई गो? 2 गो पद। यहाँ पे √5 और एक्स स्क्वायर कई गो हो गया? 2 गो। अब यहाँ पे हम अगर कोई संख्या जोड़ दे तो कई गो हो गया? 3। तो यही आपका क्या हो जाता है? त्रिघातीय बहुपद। तो आप लोग एक पद, द्विपद, त्रिपद समझ गए अच्छे से। अच्छा, सोच रहे हैं त्रिपद का डिफिनेशन कहने थे, तो बाबू आप लोग समझ गए ना कि त्रिपद कैसे होंगे। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक पद, यहाँ एक और जोड़ दिए तो 2 पद, यहाँ और जोड़ दिए तो 3 पद, तो 1 2 3, तो यही त्रिपद हो गया। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे हम आप लोग आगे अगला टॉपिक से, मैं आप लोग को पद अच्छे से समझा दिए, एक पद, द्विपद, त्रिपद। अब उसी तरह से सेम है इसमें घात के आधार पर, तो हम लोग घात के आधार पर समझते हैं। तो रेखिक बहुपद, इसमें अधिकतम घात 1 होता है। मान लीजिए कि कोई संख्या है जैसे x, तो x में कितना घात है? आपको कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब नहीं भी है तो इसके ऊपर कितने घात होंगे? तो इसके ऊपर घात 1। अगर आप लिखते फिर भी, नहीं लिखते फिर भी, इस पे घात कितने होंगे?
एक होते हैं। कितने होंगे? एक। जैसे x है तो x पे घात कितने हुए? एक। जैसे 3x प्लस 4 है, इस पे क्या कई गो घात है? एक ही घात है। x माइनस रूट 2 है तो इस पे भी कितने घात है? तो एक ही घात है। ठीक है। अब मान लीजिए ये एक ही घात है, यहाँ दो लिखेंगे तब ना दो को घात होंगे। हाँ, यहाँ नहीं भी लिखे तो घात क्या हो? एक ही है। तो देख समझ, ये घात दो, इसमें अधिकतम घात दो होता है। इसमें अधिकतम घात कितने होंगे? दो। जैसे x के घात कितना है? दो। इसमें तीन नहीं हो सकता है, ना ही ये x हो सकता है। क्यों? द्विघात की बात हो रही तो इसमें दो ही होना चाहिए, ना तो दो से ज्यादा ना तो दो से कम होनी चाहिए। जैसे x के घात दो है, -7 समीकरण दिया है, तो ये भी द्विघात। तो ये एक घात हो गए, ये द्विघात होंगे, त्रिघाती। तो इसमें अधिकतम घात कितने होंगे? तीन होंगे। इस पे घात देख रहे, x के घात कितना है? तीन। इसमें दो नहीं हो सकते, दो होगा तो ये द्विघाती हो जाएगा, तीन है तो ये त्रिघाती बहुपद। और 7 माइनस वाई के घात कितना है? 3। तो ये क्या हो गया आपके? ये द्विघात हो गए, सॉरी त्रिघात हो गए, सॉरी सॉरी, ये क्या हो गए? त्रिघात हो गए। अब कहिएगा सर अगर किसी संख्या है, अगर उस पे घात अगर 6 दिया गया तब ये क्या होगा? बिल्कुल, तो इस घात को हम बोलेंगे एक, यहाँ हो गया रेखिक बहुपद, द्विघात, त्रिघात, इसको हम कहेंगे बहुघात, मतलब बहुत सारे घात। जैसे हम क्या कहेंगे? बहुत घात। बहुत सारे होंगे ना, 6 ज्यादा हो गए। यहाँ तो बात तो एक घात, दो घात, त्रिघात, त्रिघात के बाद क्या होता है? बहुघात, बहुत सारा। ठीक है। वो अक्सर आते नहीं रहते हैं वैसे, एक आध वो कभी कदार एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो घबराइएगा नहीं। अगर ऐसा है तो क्या होंगे? बहुघात। ठीक है। आप लोग को अच्छे से ये चीज समझ में आ गई। ठीक है। तो आज का इंट्रोडक्शन यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है। अब इससे आगे हम आपको इससे कुछ रिलेटिव क्वेश्चंस खुद मैं भी बनाऊंगा और तुमसे भी बनवाऊंगा। हाँ, ठीक है। तो मिलेंगे कल। ठीक है, अच्छे से।